नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 30 नवंबर तक दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल कर लेगा हिमाचल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया भरोसा। लोक निर्माण विभाग में भर्ती होंगे 5000 मल्टीटास्क वर्कर, पॉलिसी तैयार, वित्त विभाग को भेजी फाइल। नैना देवी के दर पहुंची पटियाला की संगत, मां के दर्शन कर लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। छात्र बताएंगे घर में किसको नहीं लगी कोरोना की दूसरी डोज, 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। पहाड़ों के साथ मैदानों में भी बड़ी कंपकंपी, शिमला से भी ठंडे हुए ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। प्रदेश में 21 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 18 से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, वहीं दूसरी डोज भी लगभग 75% लोगों को लग चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्रदेश में 30 नवंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग जाएंगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण में गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का हिमाचल आने का कार्यक्रम है। उससे ठीक पहले वैक्सीनेशन अभियान के लक्ष्य को हासिल करके हिमाचल के लोगों को कोविड के इस दौर में 100% टीकाकरण से सभी को सुरक्षा कवच प्रदान करने का सरकार का प्रयास है। फर्स्ट डोज का तो मैंने बता दिया कि 100% कर लिया है हमने। 1 करोड़ का जो टारगेट तो हमारा है, 1 करोड़ का हिमाचल प्रदेश का जो टारगेट हमने फर्स्ट और सेकंड डोज को दोनों को मिला करके उसको पूरा कर लिया है। और मैं मानता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश का 72% तो 72% से ऊपर 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अब तो हम 75% के लगभग जो है इसमें सेकंड डोज के इस दौर में भी पहुँच गए हैं। हम कोशिश करें कि 30 नवंबर तक हम इस लक्ष्य को सेकंड डोज के भी पूरा करें और उसके बाद 4 तारीख को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और तब तक के लिए हम इस लक्ष्य को हासिल करके हिमाचल को कोविड के इस दौर से और सुरक्षा का कवच देने में सफल होंगे। राज्य लोक निर्माण विभाग में जल्द ही 5000 मल्टीटास्क वर्करों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए विभाग ने पॉलिसी तैयार कर दी है और इसी पॉलिसी के आधार पर मल्टीटास्क वर्कर रखे जाएंगे। विभाग में लगभग 8000 पद बेलदारों के खाली पड़े हुए हैं, जिनकी जगह पर अब पार्ट टाइम आधार पर मल्टीटास्क वर्कर रखे जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। वित्त विभाग से पॉलिसी को मंजूरी मिलने का इंतजार है, क्योंकि फील्ड से विभाग को इनकी नियुक्तियों को लेकर औपचारिकताएं लगभग पूरी कर दी गई हैं। अब केवल आवेदन मांगे जाएंगे और पॉलिसी के हिसाब से इनको रखा जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बुधवार को पटियाला के एक स्कूल के छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने मंदिर में माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना नियमों का पालन करते हुए छात्रों ने लाइनों में लगकर माथा टेका और मां के दर्शन किए। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। देखें ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। पटियाला से आए हैं? स्कूल की तरफ टूर से आए हैं? बोलो ना। ग्रीनवे एकेडमी। ग्रीनवे स्कूल एकेडमी से आए हैं। वहाँ से हम नैना देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे छात्र आए हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके माता के दर्शन करके। धन्यवाद। प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार अब स्कूलों में आने वाले बच्चों से घर के सदस्यों की वैक्सीनेशन की जानकारी लेगी। अध्यापक इस जानकारी को एकत्रित कर निकटतम स्वास्थ्य संस्थान को साझा करेंगे। सरकार ने इसी महीने के अंत तक कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत ये प्लान बनाया गया है कि स्कूल आने वाले छात्रों से वैक्सीनेशन की जानकारी हासिल की जाए। गौरतलब है कि राज्य में 57,60,111 को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 43,26,041 को दूसरी खुराक की डोज दी जा चुकी है। गेहूं की बिजाई की तैयारी में जुटे किसानों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखें तो अभी 21 नवंबर तक बारिश होने के आसार नहीं है, इसलिए किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं होती है तो गेहूं की पैदावार पर विपरीत असर पड़ेगा, साथ ही साथ पशुओं के लिए चारे की भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर इन दिनों तापमान में गिरावट के चलते समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है।
आलम यह है कि राज्य के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी रात के समय प्रचंड ठंड पड़ रही है। प्रदेश के मैदानी इलाके शिमला से भी ठंडे हो गए हैं। ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर राजधानी शिमला से भी कम हो गया है। तापमान में गिरावट आने से मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।